हेलो एवरीवन। अगेन वी आर बैक। ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जहाँ पर हमने ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी के 2 लेक्चर ख़त्म कर लिए हैं। नाउ वी आर ऑन हिमालयन रेंजेस, शिवालिक, मिडल और ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो अभी जब इनको कवर करेंगे तो कवर करते करते हम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास देखो, शिवालिक को आपको समझने का ना काफ़ी अच्छा तरीका है। शिवालिक कह रहा हूँ, पूरा ग्रेट हिमालय को। देखो, हिमालय क्या है, एक तरीके के एक ना यंग यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ तो हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, जो कि आपको पता है फोल्डेड माउंटेन यानी कि जिगजैग पैटर्न की तरह एक बार चलते हैं, तो उसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। इंडो गंगेटिक प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो जो इसकी टोपोग्राफी है वो फीचरलेस टोपोग्राफी है, यानी कि आप उसे इस तरीके से डिज़ाइन भी नहीं कर सकते कि एक्चुअल उसकी टोपोग्राफी कैसी है। सिर्फ आप उसका गैंगेटिक प्लेन का, सिर्फ एक गैंगेटिक रीजन का आप एक नक्शा सा बनाने की कोशिश करेंगे, बट वो भी प्रॉपर नहीं हो सकता है। द पेनिनसुला प्लेट्यू, अब पेनिनसुला क्या है, बेसिकली जो आपका विंध्यन रेंज है या फिर उसका उस तरफ का जो इतना भी एरिया है उसे बेसिकली पेनिनसुला कहते हैं। वहीं जब मैं कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो सेडिमेंट्स ड्यू टू फ्लूवियल एक्शन होते हैं, जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, आपको पता है समुद्र के द्वारा या फिर नदियों के द्वारा जितना भी सेडिमेंट्स होता है वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, तो फ्लूवियल एक्शंस होते हैं, तो वो वहाँ आपको पाए जाएंगे कोस्टल प्लेन्स में। वहीं अगर जब मैं इंडियन आइलैंड्स की बात करूँ या कोरल आइलैंड्स है या फिर आप कोरल रीफ्स है, हमारे पास लक्षद्वीप में है, टेक्टोनिक अंडमान निकोबार में है, तो यहाँ पर इंडियन प्लेट और यूएशियन प्लेट के बनने के कारण यहाँ पर ये आइलैंड्स बने हुए हैं। ओके। कोरल रीफ्स, ये सब कुछ मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा, आपको आराम से समझाऊंगा कि एक्चुअल में कोरल रीफ्स क्या है और किस तरीके से। आप एक बार अगर इस मैप पे अगर आप नज़र डालें तो आपको कुछ चीज़ें नजर आएगी। ये आपका हिंदू कुश रेंज है, यहाँ पर आपका काराकोरम रेंज आ जाता है। देन उसके बाद लद्दाख रेंज आ जाएगी, उसके बाद जास्कर रेंज आ जाएगी, उसके बाद आपके पास ग्रेट हिमालय आता है इसके बीच में, उसके बाद आपके पीर पंजाल है, धौलाधार है, देन शिवालिक है। ओके। शिवालिक आपकी बेसिकली दिल्ली तक फैली हुई है, इसे दिल्ली तक कहा जाता है। और इन सब में देखोगे तो ये आपका शिवालिक रेंज है एक तरीके से, फिर आपका लेसर हिमालय आता है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर ट्रेंस हिमालय, फिर ईस्टर्न यानी कि पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय इस तरफ पड़ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा मैप नहीं है, तो मैं आपको दूसरे मैप में दिखा दूंगा। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मिलेगा। वहीं अगर रिवर पे अगर आप नज़र डालें तो ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर के अंदर देखो झेलम मिल रही है, झेलम आगे चेनाब में मिल रही है, चेनाब फिर आगे जाती है, उसके बाद उसमें रावी मिलती है। रावी ये सारी बनने के बाद में फिर सतलुज में आके ये सारी की सारी मिल जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज इस तरीके से चलता है। अगर आप इस तरह ये सिनेरियो देखोगे तो इंडस चलेगा, झेलम चलेगा, चेनाब चलेगा, रावी चलेगा, सतलुज चलेगा, इन सब का है। तो ये फिर ऊपर भी कुछ आपकी K2 यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ माउंट कैलाश आपको दिख जाएगा, ठीक है, कैलाश रेंज है। तो माउंट एवरेस्ट आपको दिख जाएगा 8848 मीटर, यानी कि टोटल 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा, यानी कि 9 किलोमीटर के आसपास। ये ओल्ड वाला है, लेकिन अभी की डेट में जो एक्चुअल हाइट है वो 8850 है। बल्कि क्या पता एक मीटर और बढ़ गई हो, तो बोल नहीं सकते। कंचनजंगा है, कंचनजंगा 8586 है, तो ये आपने देखी हुई है। तो ये सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वहीं अगर मैं पेनिनसुला प्लेटिव की बात करूँ तो इंक्लूड्स इंटायर साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, अरावली, ये सारा मैंने बोला था ना, विंध्याचल से लेकर के, यानी कि वहाँ पर आपका अरावली भी पड़ जाता है, वहाँ से लेकर के नीचे पूरा फैला हुआ, फिर मेघालय रीजन पूरा पड़ जाता है, तो वो भी इसके अंदर पूरा इंक्लूड होता है। कच्छ कठियावाड़ रीजन गुजरात का, वो भी इंक्लूड होगा। तो वो सारा का सारा इसके अंदर काउंट हो जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया, ठीक है। साउदर्न पास बेसिकली अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो एक मिथ चलता है या फिर एक हाइपोथेटिकल एक थॉट चलती है कि सबसे पहले जो होमोसेपियंस थे वो अफ्रीका में पाए गए थे। लेकिन उसके बाद भी जो साउथ इंडिया की बात करूँ या फिर पेनिनसुला प्लेटियस के अंदर भी फॉसिल्स पाए गए हैं कि ह्यूमंस यानी कि होमोसेपियंस थे, होते थे। तो जो साउथ इंडिया में, अगर सिर्फ आप साउथ इंडिया में सिर्फ 5 साउथ स्टेट्स को नहीं मान सकते हैं, पूरा का पूरा साउथ इंडिया इसको काउंट करते हैं, जहाँ से आपका विंध्याचल, अरावली चालू होगा, दैन फिर आपका बिल्कुल डाउन तक जाएगा, इवन मेघालय रीजन तक, जो कि एक क्रैक की वजह से थोड़ा सा साइड हो चुका है, बट इसको भी हम एक तरीके से साउथर्न रीजन में काउंट कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल। तो ये सारा का सारा यहाँ पर चलता है। वहीं अगर आप आगे देखें तो आपको हिमालयस दिख जाएगा। तो हिमालयस क्या है बेसिकली, तो हिमालय के इंक्लूड द हिमालयस पूर्वांचल एंड देन एक्सटेंशन अराकान योमा, जो कि म्यांमार में है। यहाँ पर सबसे पहले अराकान योमा जो हिल्स हैं, यहाँ पर सबसे पहले बारिश होती है। जो सबसे पहली जो अगर बूंद कहीं पड़ती है तो यहीं पड़ती है, देन उसके बाद में फिर बे ऑफ बंगाल, ये सारी चीज़ें। दैन उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, बट वी विल कंसिडर दीज आइलैंड्स ओनली। हम इनको आइलैंड्स में कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअल में दीज ऑल आर पूर्वांचल का पार्ट हैं ये, यानी कि हिमालयस का पार्ट है, जो कि हिमालयस का पार्ट पूर्वांचल तक फैला हुआ है और वहाँ तक
म्यांमार तक जा रहा है। इवन अंडमान निकोबार इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयास, बट हम इनको सिर्फ एक एक्चुअली एक रिमोट लोकेशन होने के नाते, यानी कि समुद्र में होने के नाते, बे ऑफ बंगाल में होने के नाते, तो हम इसको सिर्फ एक आइलैंड कंट्री, आइलैंड मानते हैं बस, सॉरी। सो इट इज़ द यंगेस्ट एंड हाईली अनस्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया, कॉन्टिनेंट्स है बेसिकली, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण इनका बेसिकली कॉमन है इनका बनना। वहीं अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो बिटवीन पेनिनसुला और हिमालय रीजन्स, मोस्ट यूथफुल मोनोटेनियस लैक ऑफ चेंज ऑफ वेराइटी रीजन प्रोन टेक्टोनिक फोर्स, ये इसकी तरीके से बना हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि गंगा सिर्फ डायरेक्टली वहाँ से निकली, उसने अपना जगह बना ली। टेक्टोनिक के कारण जगह का जगह जगह सप्रेस हुआ, देन उसके बाद में एक वाइडर एक जगह बनी जहाँ से गंगा ने अपना पूरा का पूरा उस पूरे एरिया को गंगेटिक प्लेन कहा जाता है, उस पूरे एरिया को। तो जहाँ से भी पूरे एरिया से होती हुई आ रही है और जहाँ भी इसका एक तरीके डिस्चार्ज होता है हर जगह पे जाके, तो उस पूरे को गंगेटिक प्लेन कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड इंडो गंगेटिक प्लेन। तो कोस्टल प्लेन से आपको पता है, ये चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, इन दोनों जगह पे आपका सेडिमेंट्स आके जमा हो जाते हैं, तो बॉट बाय द रिवर्स और बेसिकली समुद्र के थ्रू भी थोड़ा बहुत छोड़ा जाता है। तो हाईली स्टेबल है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, तो दैट्स ऑल ओके। अगर आप इंडियन आइलैंड्स की बात करें तो इंडियन आइलैंड्स में आपके पास लक्षद्वीप है एंड वहीं आपके पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। लक्षद्वीप बेसिकली हॉट स्पॉट है, यानी कि और ग्रुप ऑफ एटॉल्स, यहाँ पर काफ़ी आपको एटॉल्स मिल जाएंगे, कोरल रीफ्स मिल जाएगी। नो सिग्निफिकेंट वॉल्केनिज्म यहाँ नहीं मिलेगा। बट वहीं जब आप अंडमान निकोबार की बात करोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्केनो मिल जाएगा, यहाँ 2 वॉल्केनो है। आई टेल यू व्हाट इज़ दैट। तो कंटिन्यूस है अराकन जो कि अंडमान निकोबार से फैलते हुए यहाँ तक जा रहा है, हैज़ एक्टिव वॉल्केनोज, टेक्टोनिकली एक्टिव हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ के अगर देखोगे तो माउंटेनियस मोर देन 2135 है, ठीक है, जो कि सी लेवल है। 10% काउंट होता है। हिल एरिया यहाँ पर 18 पॉइंट है, या फिर प्लेट्यू या फिर प्लेन्स अगर आप देखोगे, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जस्ट यू कैन इग्नोर। आप सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप में एक हॉट स्पॉट है, वहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रुप ऑफ एटल्स मिल जाएगा कोरल रीफ्स का। वहीं अगर आपको पता ही है कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सब आपको ध्यान रखना, दैट आई टेल यू इन द मैप, वो आपको मैं शो ही कर दूंगा। अगर आप यहाँ डिवीजन ऑफ हिमालयस पे अगर आप नज़र डालते हैं तो डिवीजन ऑफ हिमालयस पे नज़र डालने के बाद आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जहाँ आपको शिवालय, क्लेसर या फिर मिडिल हिमालयस, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, ईस्टर्न या फिर पूर्वांचल हिमालयस आपको नज़र आएगा, जो कि अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। तो शिवालय का आपका कहाँ से जा रहा है, अभी मैं आपको दून्स भी बढ़ाऊंगा, तो आप सिर्फ इस पर एक नज़र डालो, बाकी फिर मैं आगे का आपको बताता हूँ। अगर आप हिमालय रेंजेस की बात करते हैं तो बेसिकली ये पैरेलल है और कन्वर्जिंग रेंजेस हैं बेसिकली। एक रेल चलती है, एक यानी कि एक पैरेलल चलती रहेगी एक तरीके से अगर आपको, ठीक है, जिसे हम बेसिकली समानांतर कहते हैं। द रेंजेस आर सेपरेट डीप वैले क्रिएटिंग द डिस्पेक्ट टोपोग्राफी ऑफ प्लेट्यू। डीप वैले क्या हो जाते हैं, देखो वैले समझने की एक ज़रूरत है। तो बीच बीच में ना, पहाड़ों के बीच में ना नदी बहती है, ठीक है, आप इसे रिफ्ट वैले भी कहते हो और वैले भी कहते हो। तो इन दोनों के तरीके, जब क्रैक आने की वजह से बीच में एक गैप बन जाता है, दैट्स कॉल्ड रिफ्ट वैले। तो इस तरीके से इनको काउंट करते हैं। वहीं जब आप शिवालिक रेंज की बात करते हो तो ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय, ठीक है, बिल्कुल नीचे तक। मैं इंक्लाइन और शिंक्लाइन की बात कर रहा था लास्ट लेक्चर में, तो ये होता है सिंक्लाइन, जब नीचे की तरफ दब जाता है। जब एंटीक्लाइन होगा तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो इसे चलता रहता है। कई बार ये मोस्ट ऑफली अगर आप देखोगे तो ये आपको पहाड़ों में देखने को मिलता है। और इसी बीच को देखो, ये भी उठा हुआ है और ये भी उठा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका बन जाएगा रिफ्ट वैली एक तरीके का सिंक्लाइन वाला, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन ग्रेट प्लेन लेसर हिमालय में है। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे तो एल्टीट्यूड या फिर कितना होता है, ये सारा कुछ आपको दे रखा है। ये इतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह मैं आपको जब मैप पढ़ाऊंगा तब आप इसे देख लोगे। फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। फॉर्मेशन आपको देखोगे, शिवालिक आर फॉर्म लास्ट ऑफ ऑल रेंजेस 2 to 20 मिलियन ईयर्स एगो एज बनी है शिवालिक बेसिकली। द शिवालिक आर कंसोलिडेटेड सैंड्स, यानी कि बेसिकली सैंड वैंड से बनी हुई है या फिर फोल्डेड है, डिपॉजिट्स हैं जो कि वहाँ पर जमा हो गए हैं, उसके थ्रू बेसिकली इसका बना हुआ है, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो वहीं अगर आप शिवालिक में देखोगे तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू रीजन में तो इसको जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी इनको अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। धांग, दुधवा ये उत्तराखंड में बोला जाता है। चुरिया घाट हिल्स इनको नेपाल में बोला जाता है। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ये सारे के सारे नाम आप पढ़ेंगे, बट मैपिंग के टाइम पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो आप अच्छे से समझना, दैट जरूरी है आपके लिए। वहीं अगर आप इसे देखें तो शिवालिक हिल्स वर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट सैंड स्टोन, इनसे बनना चालू हुआ, जिसे बेसिकली दून्स कहा जाता है। तो शिवालिक के पास आपने देहरादून सुना है या फिर बाकी सारे दून्स हैं, इनको दून है क्या बेसिकली, these conglomerate in the initial state of deposition obstructed course of rivers and form of higher reaches
हिमालय फॉर्म टेम्पररी लेक्स। जब इन सारी चीज़ों की वजह से कुछ डिपोजिशन हुआ या फिर वहाँ से कुछ ना कुछ एरोजन होना चालू हुआ या फिर कुछ और हुआ, तो उसकी वजह से ना एक टेम्पररी लेक्स बन गए। तो इन लेक्स को ही बेसिकली एक तरीके के दून में काउंट कर दिया गया। With passage time, the temporary lakes accumulated more conglomerates. The conglomerates were well settled bottom of the lakes. Okay. तो इन conglomerates की वजह से लेक बनना चालू हो गई, बिल्कुल वो रिवर के नीचे जाके सेटल्ड हो गए. When the river were able to cut their courses through the lake filled conglomerate deposits, the lakes were drained by leaving behind plains कॉल्ड दून्स, ओके, या फिर द्वार्स बेसिकली हम इसे कहते हैं. अब वहाँ से कोई रिवर है, वो रिवर बन चुकी है और वो रिवर वहाँ से उन सेडिमेंट्स को हटाने यानी कॉन्ग्लोमेरेट्स को हटा सकती है, इतनी स्पीड है उसकी. तो वहाँ से जो एक्चुअली एक वर्ड निकला उसे कहते हैं दून्स, तो उसी को द्वार्स कह दिया गया. तो इसी को बेसिकली तभी इनका नाम पे देहरादून इन उत्तराखंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल. 75 किलोमीटर लॉन्ग एंड 20 किलोमीटर वाइड है. तो इसको बेसिकली एक तरीके से काउंट कर लिया गया कि ये एक तरीके का दून है. ओके. कोटपुतली, कोठरी, चुम्बी वैले, क्यारदा, ये सारे के सारे जो हैं क्या है, एक तरीके से दून्स में काउंट हो जाते हैं. वहीं अगर मैं मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय की बात करूं तो आपको और मिल जाएगा. शिवालिक के ऊपर का जो एरिया होता है वो बेसिकली शिवालिक के ऊपर का और ग्रेट हिमालय के नीचे का, दैट्स कॉल्ड लेसर हिमालय या फिर मिडल हिमालय आप कह सकते हो उसे. वहीं रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल फॉर द बोथ ऑफ द रेंजेस. ठीक है, पैरेलल चलती है यानी कि आप बिल्कुल बीच में है तो पैरेलल रहेगा. ऑल्सो कॉल्ड हिमालय, हिमाचल और लोअर लोअर हिमालय. हिमाचल का जो एक्चुअली हिमालय है उसे हम लोअर हिमालयस कहते हैं, मिडिल हिमालयस. जब भी आप जाओगे हिमाचल में, शिमला विमला में, तो वहाँ से आपको जो रेंजेस हैं या फिर जो रेंजेस हैं वो बहुत दूर नजर आएगी. सिर्फ आप पहाड़ों पे होगे लेकिन आपको रेंजेस इतनी ज़्यादा नजर नहीं आएगी. लेकिन जब आप शिमला पार करोगे तो उसके बाद आप ग्रेट हिमालय की तरफ थोड़ा बहुत पहुँचते हो. लोअर हिमालय रेंजेस आर 60 to 80 किलोमीटर वाइड, अबाउट 24 किलोमीटर इन दी लेंथ. तो ऐसा यहाँ पर रहता है. वहीं अगर आप देखोगे तो एलिवेशन वेरी यानी कि टफ है, थोड़ा सा सी लेवल से ऊपर है. मैनी पीक्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर पहाड़ियाँ नज़र आ जाएगी और यहाँ पर स्टीप, महाभारत महाभारत लेक, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा. तो वहीं मसूरी के अंदर यहाँ पर नागतिब्बा है, नागतिब्बा रेंजेस है. तो ये सब आपको एक अच्छे से व्यू में आपको मैप के अंदर ज़्यादा समझ में आएगा. अभी सिर्फ आपको एक मोटा मोटा बता रहा हूँ. हर एक मैप को जब हम ऊपर के ऑक्सफोर्ड मैप से जब हम समझेंगे तो बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा. तो द अगर रेंजेस अगर आप देखोगे तो पीर पंजाल है, धौलाधार है, मसूरी है. देखो पीर पंजाल सबसे पहले आती है, फिर धौलाधार आती है, फिर आती है शिवालिक. ठीक है. तो यानी कि एक तरीके से अगर आप कहोगे तो ग्रेट हिमालय आ जाता है. ठीक है. ग्रेट हिमालय के साथ साथ आपका पीर पंजाल, धौलाधार, फिर शिवालिक, ये सारा चलता है. मसूरी रेंज आ जाएगी जो उत्तराखंड में. महाभारत लेक जो कि हिमाचल में बेसिकली इसे कहा जाता है और नेपाल में भी काउंट होता है, तो इसे इस वजह से काउंट करते हैं. ओके. पीर पंजाल रेंज है, कश्मीर इज़ द लॉन्गेस्ट द मोस्ट मॉडर्न रेंज है इसकी. ठीक है. झेलम रिवर इसी के ऊपर एक्सटेंड होती है अपर ब्यास पे 300 किलोमीटर की ओवर. वहीं 5000 मीटर्स कंटेंस मोस्ट वोल्केनिक रॉक्स यहाँ पर पाई जाएगी. तो ये है पीर पंजाल रेंज. पासेज इन पीर पंजाल देखो यहाँ पर काफ़ी पासेज मिल जाएगा आपको. पीर पंजाल पास मिल जाएगा, बिजली पास मिल जाएगा, गोला भर पास मिल जाएगा, बनिहाल पास मिल जाएगा. बनिहाल पास यूज बाय द जम्मू जम्मू टू श्रीनगर, इन दोनों को कनेक्ट करता है हाईवे पे बारामूला रेलवे के थ्रू. वहीं किशन गंगा है जो किशन गंगा है द झेलम एंड द चेनाब कट थ्रू द रेंज. तो रिवर के टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस इतना मोटा मोटा समझ लो, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. वहीं अगर आप इसकी बात करें साउथ ऑफ द रावी रिवर की, तो धौलाधार रेंज से ही जाती है बेसिकली कंटिन्यूस एज धौलाधार रेंज, पासिंग थ्रू डलहौजी, धर्मशाला. तो रावी रिवर का भी अगर आप डलहौजी की तरफ गए हो, धर्मशाला की तरफ, तो आपको ये दिख जाएगी. और इसने रावी रिवर ने काफ़ी लेक बना रखे हैं बेसिकली धर्मशाला के अंदर. ठीक है. तो आगे देखोगे अब यहाँ पर वैलेस आपको नजर आएंगे. पीर पंजाल में जास्कर रेंज है या फिर बाकी हैं काफ़ी, आपको वैलेस नजर आएंगे. सिंक लाइन मैंने आपको बताया था जब डाउन डाउन होगा तो ये सिंक लाइन हो जाएगा, ये आपका एंटिक लाइन हो जाएगा. ओके. फिर दोबारा से आपका यहाँ पर एंटिक लाइन हो जाएगा, तो इसको हम एक तरीके से रिफ्ट वैली काउंट कर देते हैं. ठीक है. इन्हीं के बीच से रिवर बहने लग जाती है बाद में. झेलम रिवर मिंडस यानी कि बनाते हुए चलती है यूँ करके बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह, तो दैट्स कॉल्ड मिंडस कहते हैं उसे. तो पीर पंजाल थ्रू विच ट्रेन कश्मीर ये सब चलता रहता है. कांगड़ा वैली आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, दैट स्ट्राइक वैली एक्सटेंड फुट ऑफ द धौलाधार रेंज, और सारी चीज़ें चलेगी. वहीं ऑन द अदर हैंड कुल्लू वैली अपर कोर्स ऑफ द रावी ट्रांसफर्स वैली, ये भी चलता है. तो ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना किशन गंगा सॉरी कांगड़ा है जो कि स्ट्राइक वैली एक वैली का काम करती है. तो ये भी बाद में समझेंगे, इग्नोर मार दो. ग्रेट हिमालय है, एक ऊपर वाला पार्ट है, वो सारा काउंट हो जाएगा कितना कितना चल रहा है. नामचा बरवा, यहाँ पर जितने भी आपकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी. पढ़ते हैं आगे.
यहाँ पर अगर आप कुछ देखोगे तो आपको कुछ ऊंची ऊंची चोटियाँ नज़र आ जाएगी। इन ऊंची ऊंची चोटियों को अगर आप देखो तो एक चीज़ समझ में आएगी आपको, एवरेस्ट है या फिर कंचनजंगा है, मकालू है, ठीक है। सॉरी, अगर आप वहीं माउंट एवरेस्ट को देखें यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो एशिया के अंदर है बेसिकली। उसके बाद आपके पास K2 आता है जो कि सेकंड लार्जेस्ट है, देन कंचनजंगा आता है, देन उसके बाद लाहौस से आता है, मकालू आ जाएगा। इस तरीके से सिनेरियो चल रहा है। आपको इनमें से सारी की सारी सिर्फ आप एक बार नज़र डाल लो, इनफ रहेगा। इतना ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, इनसाइड जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक नज़र डालो, धीरे धीरे मैप जब हम करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो ही जाएगा। वहीं माउंट एवरेस्ट वाज द फर्स्ट लोकेटेड बाय द जॉर्ज एवरेस्ट। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया माउंट एवरेस्ट, जब उन्होंने इसका सर्वे किया और चीज़ें पता चली 1841 एंड 1852 के बीच, तो बाद में इसका नाम रख दिया। तो वहीं नेपाल के अंदर इसको कहा जाता है गॉडेस ऑफ द स्काई, बेसिकली सागर माथा। वहीं चुमुंगलुमा इसे कहा जाता है बेसिकली मदर ऑफ द वर्ल्ड, चाइना के अंदर। तो यानी कि अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, चाहे कुछ भी है, कुछ इन्होंने ना हर किसी को, यानी कि रिवर को, या चाहे चाइना हो या फिर नेपाल हो, इन्होंने रिवर को, माउंट एवरेस्ट को, हर किसी को इज्जत दी है, लाइक हिंदुइज्म या फिर सनातनीज की तरह, या फिर जो भी है। मैं किसी रिलीजन में नहीं जा रहा हूँ, बट येस दे ऑल्सो लाइक, इन सबको अपना एक मानते हैं कि ये हमारे कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। तो गॉडेस ऑफ द स्काई अगर हम उनसे नाम दे सकते हैं, मदर ऑफ द वर्ल्ड नाम दे सकते हैं, तो बहुत, यानी कि अपने कल्चर रिलेटिव से डीपली इंसाइट कह सकते हैं हम। तो वहीं अगर आप पासेस देखो तो जम्मू कश्मीर में देखो बुर्जिल पास मिल जाएगा आपको, जोजिला पास मिल जाएगा। वहीं हिमाचल में आपको बारालाचा मिल जाएगा, शिप किला मिल जाएगा। वहीं अगर आप उत्तराखंड देखते हो, थांगला मिल जाएगा, नीति पास मिल जाएगा, लिपू लेक मिल जाएगा उत्तराखंड में। तो ये पासेस आपको ना ध्यान रखने पड़ेंगे। कई बार डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में जब आपको आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हो। अभी बीच में अरुणाचल प्रदेश का एक पास पूछा था तो कई बार लोग कंफ्यूज हो गए थे। वहीं ये जलेपला है, या फिर जलेपला पूछा जा चुका है, नाथुला पूछा जा चुका है, इन डायरेक्टली पूछा गया है, नॉट इनडायरेक्टली। तो ये सारे पास अगर आप ध्यान रखोगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी मैप के टाइम पे हम कवर करेंगे, बट बिफोर दैट अगर आप एक बार इसे खुद कवर करें दैट वुड बी अमेजिंग। सो लेट्स सी। ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं। ग्रेट हिमालय के ऊपर की बात है तो ट्रांस हिमालय आपके पास आ जाएगा। तिब्बतन हिमालय बेसिकली हम इसे कहा जाता है, जिसमें जास्कर, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम रेंजेस आ जाती हैं। उसके ऊपर आपका हिंदू कुश आ जाता है, ठीक है। वहीं तो ये सारी की सारी जाएंगी, मैप के ऊपर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। काराकोरम रेंजेस है या फिर बाकी रेंजेस है, K2 है जो कि अभी हमने देखा। पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो पूर्वांचल हिमालय को देखने से पहले अगर आप इसे एक बार इन सारे को देखो, पटकाई बुम है या फिर जो कैसे कैसे बनी हुई है, मैप के अंदर मैं आपको पूरा समझा ही दूंगा। सिंटेक्चुअल बैंड्स मिल जाएंगे आपको, तो नामचा बरुआ, नागा पर्वत। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर इन सारे मैपेस को कवर कर दूंगा, ताकि वन वे के अंदर आपको सारे मैपेस और सारे का सारा सिनेरियो समझ में आ जाए, व्हाट एग्जैक्टली द सिनेरियो। और मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि हिमालयस में कौन सी चोटी कहाँ पर सिचुएटेड है, और कौन सा पीक कहाँ पर है, कौन सा पास कहाँ पर है, आई मीन। तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा और सिंक्रोनाइज करके और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।